कब तक यूं ही बैठी रहोगी? देखो मेरे सामान में कुछ रह तो नहीं गया? आप अपनी सबसे कीमती चीज तो यहीं भूल कर जा रहे हैं। जमशेद, तो मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो यहाँ पे? मुझे भी साथ ले जाओ। Not again. I can't believe this. इतनी दफा तुम्हें समझाया है कि अमेरिका सेटल डाउन होना आसान नहीं है, बहुत साल लगते। 2 महीने से एक ही रट लगाई हुई है, ना जाए ना जाए ना जाए। मैं साथ में ये भी तो कह रही हूँ ना कि मुझे साथ ले जाओ। आपको 2 महीने की जिद याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि हमारी शादी को भी सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं। हम दोनों मियाँ बीवी हैं, एक दूसरे के बगैर कैसे रहेंगे? रहना पड़ता है। अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। तुम्हारी अम्मी को साथ रखा हुआ है, घर बना कर दिया, पैसे भेजता रहूंगा, वो भी डॉलर्स में। किसी चीज की कमी तो नहीं है ना? इंसान को इंसान के साथ की जरूरत होती है। वो कमी तो कमी रहेगी ना। तुम्हें कभी कुछ समझ नहीं आ सकती। देर हो रही है, फ्लाइट है मेरी, जा रहा हूं मैं। ठीक है आंटी, मैं निकलता हूँ, फ्लाइट के लिए देर हो रही है। मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द सोनिया को अपने पास अमेरिका बुला लो। लेकिन आंटी प्लीज, फॉर गॉड सेक, इसे समझाएं मेरा दिमाग खाना बंद करता है। अरे हाँ हाँ बेटे, समझा दूंगी। तुम खैरियत से जाओ, जाकर अपनी नौकरी संभालो अमेरिका में। बीवियां तो रोती रहती हैं, चाहिए क्या होता है उनको? पैसा और आसाइश। और उस पर भी चाहती हैं कि शौहर उनके पैरों से बनकर बैठा रहे। मैं समझा दूंगी। जरूर है। क्या सोच रहे हो बेटे? आपको बताने का क्या फायदा? आप तो यही समझती हैं ना कि मैं जमशेद को अपने पाँव में बिठा के रखना चाहती हूँ। अब तो खुश है ना आप? 8 महीने हो गए, जमशेद ने मुझे अपने पास अमेरिका नहीं बुलाया। मेरे पाँव तो सफर करने की ख्वाहिश में शल होके रह गए। बुला लेगा, ऐसी कौन सी उम्र गुजरी जा रही है तुम्हारी? गुजर रही है अम्मी, उम्र गुजर रही है। पैसे भेज रहे हैं ना तुम्हें, और क्या करे बेचारा, इतना बड़ा घर है तुम्हारे पास। अम्मी, ये मकान है। पागल हो गई हो तुम? इतनी मुश्किल से तो अमेरिका सेटल बंदा मिला है तुमको, और क्या चाहिए तुम्हें? बुला लेगा बुला लेगा, फोन करो, पूछो उससे तुम्हारे वीजे का क्या हुआ है। मेरा दिमाग खराब करेंगे।
हेलो। हेलो जमशेद, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। हाल पूछने के लिए फोन किया। पता भी है सारे दिन के बाद थका हूँगा, सो रहा हूँगा। जमशेद, मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बस मैं यही पूछना चाह रही थी कि हम साथ कब होंगे? तुम्हें दौरा पड़ गया उसी बात का। कहा तो है, कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, इतना आसान नहीं होता। लेकिन तुम्हें क्या, तुम तो नजर से ऐश कर रही हो। मैं यहाँ ऐश तो नहीं कर रही। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे जल्दी बुलाएंगे, लेकिन जमशेद 1 साल हो गया है, कितना इंतजार करना है? और बस कर दो यार सोनिया, प्लीज फॉर गॉड सेक, बस कर दो। जब कुछ होगा बता दूंगा खुद ही। सोने दो मुझे। आप मूड खराब ना करें, आप सो जाएं। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी आंटी, बस वो अम्मी ने कहा था मिठाई आपके घर दे आओ। ऑफिस से आया तो अम्मी ने बस सीधा आप ही की तरफ भेज दिया। खैरियत तो है मिठाई? तुम्हारी शादी वादी तो फिक्स नहीं कर दी उन्होंने? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस अम्मी का आपका पुराना बरसों का ताल्लुक है और आप फिर नई इस इलाके में आई थी। और बताओ बाबर, तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? जी अच्छी जा रही है। सरकारी नौकरी का क्या है, चलती रहती है। मगर सैलरी पूरे महीने नहीं चलती। बेटा, कुछ ऊपर की आमदनी का फार्मूला निकाल लो, वरना तुम्हारी माँ तो तुम्हारी शादी के आसरे में मरी ही जाएगी। हर तरफ से इनकार सुनने को मिलेगा तुम्हें मेरी तरह। अम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो ईमानदारी से नौकरी कर रहा है, उसे करने दें। छोड़ो बाबर, तुम चाय पियो। जी मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। नहीं आप बैठे, बस मैं ये चाय पी के निकलूंगा। आंटी, काम हो तो बता दिया करें। आप दोनों अकेली रहती हैं तो मैं आपका काम ऑफिस से आते जाते कर दिया करूंगा। अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बिला झिझक बोल दीजिएगा। मेरा दामाद हर महीने मुझे बड़ी रकम भेजता है, कोई काम होगा तो मुलाजिम रख लूंगी। अपनी अम्मा को मेरा सलाम देना। ठीक है आंटी, चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कोई काम हो तो बता, खाने का पूछती हूँ। सोनिया मेरी जान, शौहर को बीवी की तलब चैन नहीं लेने देती। बीवी के पास होने के लिए शौहर पहाड़ खोद सकता है, दरिया पार कर लेता है। देखना, जिस दिन जमशेद भाई को तुम्हारी याद आई, भागे आएंगे वो, या फिर तुम्हें वीजा भेज देंगे। जमशेद को मेरी ख्वाहिश होनी चाहिए। हेलो। हेलो जमशेद, क्या कर रहे हैं आप? क्यों सुबह सुबह फोन कर दिया? पता नहीं है तुम्हें मेरे ऑफिस जाने का टाइम है ये? यहाँ पर तो रात है, और आपको याद है जब हम साथ हुआ करते थे?
उसमें मैं और आप। हाँ हाँ याद है, तो इसमें क्या, सो व्हाट। लेकिन जमशेद मुझे तो अच्छी लगती है ना ये बातें। अच्छा तुम सोचती हो ये बातें, मेरे पास टाइम नहीं है, ऑफिस जा रहा हूँ मैं, बाय। सोनिया, सोनिया, जी अम्मी क्या हुआ है? देखना जरा बैंक से मैसेज आया क्या नहीं आया पैसों का। आ गया है मैसेज, आ गए आपके पैसे। ये तो बड़ा ही अच्छा हो गया। अम्मी ये अच्छा नहीं हो रहा। तुम तो हर वक्त रोती पीटती रहना बस। तो रोना ही लिखा हुआ है मेरी जिंदगी में, वही कर रही हूँ। नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे। पता नहीं आप क्या समझती हैं। अजीब पागल लड़की है ये। दुनिया मरती है आसाइश के लिए और पैसों के लिए, इसको पैसा ही नहीं चाहिए। शेद हाँ सोनिया बोलो। क्या बना वीजे का? वही एक रट, अभी वक्त लगेगा। और कितना वक्त लगेगा? तो मसला क्या है? हाँ तुम्हारे तो मजे चल रहे हैं। मतलब? मैंने एक दो बार ट्राई किया, तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा था। किससे इतनी लंबी लंबी बातें करती हो? जमशेद ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे पक्का यकीन है वो बाबर आता होगा घर, तुम्हारी बूढ़ी माँ बैठ के कोने में डॉलर गिनती होगी और तुम और बाबर मजे उड़ाते होगे। जमशेद कितनी घटिया बात कर रहे हैं। और नहीं तो क्या, मुझे नहीं पता औरत की जरूरत का और तुम्हारी ख्वाहिशात का। कहीं से तो पूरा करती होगी ना तुम। जमशेद तो सारी फीलिंग्स आपके लिए हैं। बकवास बातें हैं ये। बाबर तो तुमसे शादी भी करना चाहता था ना, लेकिन तुम्हारी लालची माँ ने तुम्हें मेरे सर थोप दिया। मैं आ गया अमेरिका तो पीछे तो तुम। हेलो सोनिया, हेलो। अब क्या रह गया कहने को? सच सुना नहीं जा रहा ना? झूठ नहीं सुना जा रहा मुझसे। ये तोहमतें, ये बहतान कान जख्मी कर रहे हैं मेरे जमशेद। तो तुम ही बता दो ना, फोन क्यों बिजी होता है? बाबर तुम्हारे घर क्यों आता है? और अगर बाबर नहीं आता तो तुम कहां से सुकून हासिल करी हो, मुझे ये बताओ। मैं अगर यहाँ औरत के बगैर नहीं रह पाता तो तुमने भी किसी ना किसी को तो रखा होगा ना। जमशेद अपनी बकवास बंद करें। सोनिया, ए सोनिया, देखो तो सही मैं कितने अच्छे तुम्हारे लिए 2 सूट लेकर आई हूँ। ये देखो। अम्मी देखो सब खत्म हो गया है। आई समझ? ये तुम बात किस तरह कर रही हो मुझसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे आपसे शादी से पहले कर लेनी चाहिए थी। आप इसे शादी कहती हैं? ये होती है शादी?
आपको अंदाजा भी है मैं कैसी जिंदगी गुजार रही हूँ? उस ग्रीन कार्ड के चक्कर में आपने मेरे उस जमशेद से शादी तो करवा दी है। आपको इस बात का एहसास है कि आपकी बेटी खुश है या नहीं है? किस चीज की कमी है आखिर तुम्हें? जिंदगी की, खुशी की। दुखों का अंबार लगा हुआ है यहाँ पे। ग्रीन कार्ड, बाहर का वीजा, ये सब क्या बकवास है अम्मी? शादी खुशी के लिए होती है या कोई बिजनेस सोच के की जाती है? शादी कर लो, शादी कर लो। ले, कर ली मैंने शादी। चंद हफ्ते गुजारे उसने मेरे साथ और बाहर जाके बैठ गया है वो। और मैं निकाहनामा पकड़े यहाँ बेवजह से जिंदगी गुजार रही हूँ। वो आपका अजीम पैसे वाला दामाद मेरे सब्र को भूल के मेरे किरदार पे बातें कर रहा है। मुझे पूछ रहा है कि तुम वहां पे दिन रात कैसे गुजारती हो? मैं रुको, अभी फोन करती हूँ, बात करती हूँ जमशेद। बस अम्मी, जो आपने करना था ना वो बहुत अच्छे से कर लिया। खुदा का वास्ते अब और कुछ मत कीजिएगा। जिंदगी बर्बाद करके रख दी इन्होंने बेटा। अरे क्यों रोए चली जा रही हो? बाबर आए देखो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सोनिया जी? बाबर, बाबर, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? पहले तो तुम मुझसे मोहब्बत करते थे ना, क्या अब भी करते हो? मैं तुम्हारे लिए आसानी कर देती हूँ। क्या बाबर तुम मुझसे शादी करोगे? ये तुम क्या कर रही हो सोनिया? वही जो मुझे करना चाहिए। बाबर, मैं अब भी मोहब्बत करता हूँ। मैं शादी भी करूंगा, मगर मेरे पास उतने पैसे और बाहर का नहीं चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। तुम मेरा साथ दोगे ना बाबर? जी। जमशेद, तुम मुझे डिवोर्स के पेपर भेज दो, वरना मैं कोर्ट जाऊंगी। सोनिया, शादी क्या होती है? मेरे हिसाब से तो दो इंसान साथ रहे, मोहब्बत से और खुश रहे, बस।